देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो ये भी हमारा सिद्ध करने वाला ही सवाल है। पहले क्या बता रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज यहाँ ABCD बना लो। ठीक, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर और समांतर होते हैं, और उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का एक अपना गुण होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। इस AD भुजा को आगे तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ऐसे इसको आगे तक क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। और इसी पर एक बिंदु कौन है बता रहा है, E। ये बिंदु का नाम हमने क्या ले लिया, E। ठीक है, लिखा ना, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE कब बनेगा बताइए, जब हम E से B को मिलाएंगे तभी तो BE बनेगा ना। इसको मिला दीजिए, ऐसे आप मिला दीजिए। तो आपका एक BE रेखा है जो CD को क्या कर रहा है, F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ F पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर होता है ना। देखो ये CD रेखा, इसको F पर ये क्या कर रहा है, काट दे रहा है। आगे क्वेश्चन में कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE। अब त्रिभुज ABE का तलाश करो। देखो A, B और E ये तुम्हारा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। उसके साथ में हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, CFB को लेना है। किसको लेना है, CFB। ये जो त्रिभुज CFB छोटा सा दिख रहा है, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे, दिया है क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है बताओ। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिनमें बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना आपका दिया है। अब आपको लिख लेना है, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना में आपको क्या लेना है, त्रिभुज ABE समरूप होगा कौन सा त्रिभुज, CFB। क्लियर है ना। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति में चलेंगे। इसके उपपत्ति आपको पता है क्या होता है, कि इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये रूल को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझा रहे हैं, देखिए कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ समय के लिए इस रेखा को आप भूल जाओ, इस रेखा को आप कुछ समय तक मत ध्यान दो। तो स्पष्ट रूप से तुम्हें एक त्रिभुज ABE दिखाई दे रहा है ना, ABE, और यहाँ पे तुम्हें CFB भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा है, CFB में। ठीक है, इन त्रिभुजों में क्या है बताओ, इन त्रिभुजों में क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ जरा सो। इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या देख रहे हो कि कोण A के बराबर कौन है, कोण C। भाई समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो बराबर तो हो जाएंगे ना। तो इस कोण का नाम आप क्या रखोगे बताओ, इस कोण का नाम BAE रखा जाएगा इस त्रिभुज के लिए, है ना। कोण BAE बराबर हमारा इस वाले का नाम होगा BCF या FCB बोल सकते हैं, FCB भी बोल सकते हैं। ये कैसे बराबर है, तो आप यहाँ लिख लो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, यहाँ सम्मुख लिखाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं।
बस इसी कारण हमने इसको क्या कर लिया, बराबर। किसी त्रिभुज को समरूप होने के लिए हमारे तीनों कोण बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन यदि एक त्रिभुज के दो कोण हम बराबर कर दें तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। चलो एक एक कोण आपने इन त्रिभुजों में बराबर कर लिया। दूसरा कोण आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला जो कोण है ना, इस कोण के बराबर आपका ये वाला कोण होगा। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। क्योंकि यहाँ पर एडी रेखा और बीसी रेखा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा थी। एडी को मैंने आगे तक बढ़ाया, ये हो गया एई। तो एई और बीसी ये दोनों हमारे क्या हैं, समांतर। क्योंकि जब एडी बीसी के समांतर है तो एई भी बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। और बीई हमारा क्या होगा, एक तिर्यक रेखा होगा। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर हमारा कौन सा हो जाएगा, CBF या FBC बोल सकते हैं, FBC, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब इस फिगर को आप पूरा बना सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज आपको स्पष्ट दिख रहा था, इसको मिला लेना। ठीक है, इसको ऐसे सीधे मिला लेना। अब देखो जी, इस त्रिभुज में हमने इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण को बराबर करके दिखा दिया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो गया है त्रिभुज CFB के एंगल के नियम से। किस नियम से, एंगल के नियम से। तो यही तो हमें करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। आपका समरूप हो गया, आप यहाँ प्रूव डैट लिख लेना, प्रूव डैट, यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या दिया है, FEG, तो दर्शाइए कि CD बटा GH बराबर AC बटा GH होगा, AC बटा FG होगा। ठीक है, और दूसरा आपका देता है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE होगा। और तीसरा दिया है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF होगा। इन तीनों को हमें समरूप करना है। तो पहले हम फिगर को बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज दिया है, ABC FEG। यहाँ पे दो त्रिभुज आप बना लो और ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। ये आपका त्रिभुज ABC हो गया, ABC। और यहाँ पर एक त्रिभुज और आपको बना लेना है। इस त्रिभुज का नाम क्या बताया गया, बताइए। इस त्रिभुज का नाम बाबू बताया गया FEG, FEG। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रेखाओं की बात हो रही है, देखो तो CD और GH। ऐसा करो, ये नाम चेंज कर दो, यहाँ पर A रखो, यहाँ पर B रख लो और यहाँ पे C रख लो। तो ये CD तुम्हारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CD हो गया ना, CD। क्वेश्चन में बोला है CD और एक भुजा का नाम क्या है, GH। इसका भी नाम चेंज कर लो, G को ऊपर कर लो। ठीक है, इसका नाम E रख लो, ये F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, G। हम कहीं रख सकते हैं, इन नामों को कहीं रख सकते हैं, लेकिन मान लो अब यहाँ से हमको खींचना पड़ता। ऊपर आएगा तो ऊपर से हम सिंपली खींच लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, GH। ये क्या हो गया, GH। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, CD और GH क्रमशः कोण ACB, इस कोण का नाम क्या है, ACB है ना इसका नाम। और क्या बोला है, EGF, इस कोण का नाम देखो, EGF। इन दोनों कोणों के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। क्या है, ये जो CD रेखा है ना, कोण ACB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, जितना डिग्री का कोण ये होगा उतना ही डिग्री का कोण ये भी होगा। ऐसे ये GH जो है ना, EGF को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में ये बांट रहा है। ये GH रेखा मान लो अगर ये 60 डिग्री का कोण था तो 30-30 में इसको क्या किया, बांट दिया। मानने के रूप में बता रहा हूँ, 80 डिग्री है तो 40-40 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये बात बोल रहा है। आगे क्या कहता है, बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजा AB और FE पर स्थित हैं। देखो AB पर कौन है, D है, और FE पर कौन है, H है।
है ना, स्थित है। अब आगे क्या बताया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, ये ABC त्रिभुज और FEG त्रिभुज ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो ये बताओ, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि AC के बटा GE है, AC के बटा क्या है, GE है, AB के बटा क्या है, EF है, और BC के बटा तुम्हारा क्या है, FG है कि नहीं है। और इनके कोण A कोण E के बराबर है, कोण C कोण G के, और कोण B किसके बराबर है, F के बराबर है। जब ये समरूप है तो इतना तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। क्या इस क्वेश्चन में दिया है, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFG हैं, ठीक है, जिनमें कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक कौन है बच्चों, CD और, यहाँ लिखो CD और GH हैं, CD और GH हैं, है ना। कोण ACB के समद्विभाजक CD है और EGF के समद्विभाजक कौन है, GH है। इन कोणों के क्या हैं, समद्विभाजक हैं, ठीक है। आगे आपको क्या सिद्ध करना है बताओ, सिद्ध करना है तो भाई सिद्ध करना में तो 3 चीज़ दिया सिद्ध करने के लिए। पहला दिया है CD बटे GH बराबर AC बटा FG। दूसरा क्या आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज कौन सा बोल रहा है, HGE, ठीक। तीसरा ऑप्शन में आपका क्या सिद्ध करने के लिए दे रहा है, यहाँ पे तीसरा भी नोट कर लो, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ठीक है, यही हमें समरूप करना है। चलो अब देखो इनकी उपपत्तियाँ कैसे चलेंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में हम पहला वाले को सिद्ध करेंगे। अभी पहले किसको सिद्ध करेंगे, पहला वाले को, उसके बाद तब दूसरा, तब जाके तीसरा को, ठीक है। तो उपपत्ति में हम पहला नंबर डाल लेंगे और यहाँ लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन है बताओ, EGF है ना। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ चीज़ है, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसलिए बताओ इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये जो कोण A तुमको दिख रहा है, इस कोण A के बराबर बताओ उसमें का कौन सा कोण हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। किस नियम पर हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, इसीलिए हम इनको बराबर कर लिए हैं, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू, 1। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे देखो, कोण जो तुम्हारा C दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, इसके बराबर कौन है, कोण G है। कौन है, लिख लो, कोण C बराबर है कोण G। ये भी सेम वही चीज़ है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा जाएगा जो ऊपर मैंने लिखा है, समरूप त्रिभुज के क्या है, संगत कोण। दोनों साइड में 2 से भाग दे दो, किससे भाग दे दो, तो जब 2 से भाग दो करोगे तो ये 1/2 कोण C बनेगा, और ये 1/2 कोण क्या बनेगा, G। यानी कि हमें कोण C का आधा लेना है और कोण G का भी क्या लेना है, आधा। तो कोण C का आधा इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, दोनों के दोनों कोण C के आधा है। तो कोण C का आधा हम इसको लेंगे, अभी प्रेजेंट में किसको लेंगे, इसको, क्योंकि पहला पार्ट हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ये वाला कोण लिया जाएगा, इस कोण का नाम बताओ, कोण C का आधा ये वाला कोण लिया जाएगा, इसका नाम है ACD। क्या नाम है, कोण ACD। और कोण G का आधा हम कौन सा लेंगे, कोण G का आधा इधर वाला लिया जाएगा, इसका नाम है EGH। क्या नाम है, EGH।
EGH नाम है ना इसका, EGH। इसको तू समीकरण नंबर क्या बना देना, 2। समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो बच्चों। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या बताया गया है कि कोण A के बराबर कोण E है, बोलो। और समीकरण 2 में क्या देख रहे हो कि कोण ACD के बराबर तुम्हारा है EGH, है कि नहीं है। यानी ये कोण बराबर ये कोण और इस कोण के बराबर ये कोण हमने ऑलरेडी समीकरण 1 और 2 में दिखा दिया। तो जो त्रिभुज ACD दिख रहा है और यहाँ का EGH दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज बताओ समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 कोण हमने क्या कर लिया, बराबर। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना, बोलो। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, त्रिभुज ACD समरूप हो गया है किस त्रिभुज के, EGH के, त्रिभुज EGH के। किस नियम पर समरूप आपने किया है, एंगल के नियम पे, ठीक है। अब बाबू जब ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं, छोटे छोटे वाले जो ये दिख रहे हैं ये समरूप हो गए, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा। अब हम AC के बटे क्या लिख सकते हैं, GE लिख सकते हैं, या CA बटा GE बोलो, जो भी बोल सकते हो। CD के बटे क्या लिख सकते हो, GH को लिख सकते हो। AD के बटे क्या लिख सकते हो, EH को लिख सकते हो ना। तो भाई जब ये समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। अब हम लिखेंगे CD बटे बोलो क्या लिखोगे, GH। CD बटे क्या लिखाएगा, GH। और उसके बराबर में AC बटे क्या लिखाएगा, AC बटे हम यहाँ पे देखना पहला वाला में EG है कि FG है, जो सिद्ध करना है। EG बटे FG गलत दिया है, EG बटे AC बटा EG रहेगा, ठीक है, ये गलत दे दिया है, F नहीं रहेगा, क्योंकि इस AC का संगत तुम्हारा FG कभी बन ही नहीं सकता। AC इस साइड में है तो इसी साइड वाला भुजा लिया जाएगा ना, तो इस साइड वाला भुजा का नाम क्या है, EG है, FG नहीं है, ठीक है। EG लिखाएगा, यहाँ पे EG नोट कर लो। समरूप त्रिभुज के क्या हैं, संगत भुजा हैं, यहाँ लिख देना, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा हैं, त्रिभुज के संगत भुजा हैं। भाई समरूप त्रिभुज के संगत भुजा हैं तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं, और यही आपको पहला में क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ PROVED प्रूव डेट लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए। दूसरा को अभी हम लोग देखेंगे, चलिए नोट करिए। दूसरा पार्ट सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति में कौन सा त्रिभुज लिया है, DCB को लिया है। आप देख लो DCB ये वाला त्रिभुज है हमारा, और इसके साथ में HGE लेना है, HGE ये बगल वाला त्रिभुज। यानी ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगा। कोण B बताओ हमारा जो दिख रहा है, इसके बराबर में कोण F होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं पहले से, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि पहले इन त्रिभुजों को ले लो, चूँकि त्रिभुज क्या नाम है इसका, DCB तथा दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, HGE। इन त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं, ये जो कोण B है ना, इस कोण B को हम क्या कहेंगे, CBD आता है, DBC बोल सकते हो। चलो कोण DBC ही बोल दो, DBC बराबर इस वाले कोण का नाम हमारा GFH या HFG बोल सकते हैं, HFG ही लिख लो, HFG। एक ऐसे बराबर हो गया तो यहाँ दिखा दो, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप था किस त्रिभुज के, EFG के। ये दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, जिसके कारण कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण F हो जाएगा। कोण B बराबर क्या हो जाएगा, F। जब ये समरूप त्रिभुज है तो ये कोण हमारे बराबर होंगे, इसी कारण हमने इसको क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। ठीक, अगली कंडीशन अभी हमने बताया था कि ये जो कोण C है, कोण G के क्या है, बराबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कोण C, यहाँ कोण C लिखिए, कोण C बराबर कोण G। ये भी समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ना। यहाँ लिख लेना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं,
ठीक है, इसको आप लोग आराम से अच्छा लिखिएगा। अब हम 2 से भाग करें तो 1/2 कोण सी हो गया, और ये 1/2 कोण क्या हो जाएगा बता दो, जी हो जाएगा, है ना। 2 से भाग देने का मतलब दोनों साइड में 1/2 आ जाएगा। अब कोण सी का आधा हमने बोला था, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इस बार आप कोण सी का आधा इसको ले लो, इसका नाम क्या है, BCD। क्या नाम है, कोण BCD। अब कोण जी का आधा बताओ, इस कोण जी का आधा ये भी होगा, ये भी होगा। तो हम इस बार इसको लेंगे क्योंकि इस त्रिभुज में कार्य कर रहा है। इसका नाम हो जाएगा HGF। क्या हो जाएगा, कोण HGF। ठीक है जी। अब देख लो ज़रा सा इसको, इक्वेशन फर्स्ट 1-2 तो बनाए ही थे, मन कहे तो इसको 3-4 बना दो, है मत बनाओ। इस त्रिभुज का एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर आपने बराबर करके दिखा दिया, इसलिए त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। त्रिभुज DCB समरूप कौन सा त्रिभुज हो गया, HGE हो गया। किस नियम से, एंगल के नियम से। बस प्रूव डेट, हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया, नोट कर ली। हाँ जरा सा आप लोग देख लो, ये जो त्रिभुज हमारा EFG था, इसमें AC के बटे हमें FG को ही लाना है। तो यहाँ पर हम बस बिंदुओं का नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम E रख देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, F। ठीक है, तो यहाँ पर आप FG ही लाइए। अब जहाँ जहाँ मैंने पहला को सिद्ध करने में E लिखा होगा, वहाँ पर आप E की जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। बस आपका ये सुधार हो जाएगा। ठीक है, यहीं से बस टूटी हुआ है। अब ऐसे मैं पहला वाला पार्ट को आपको फिर से सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दूसरा वाले में क्या दिया है देखिए, तो त्रिभुज DCB देखो, DCB ये वाला त्रिभुज के साथ में HGE लेना था, HGE स्पष्ट हो गया तुम्हारा। अब इनमें हम कौन कौन से कोण को लिए ज़रा देखो, DBC के बराबर कौन सा हुआ है, HEF होगा बाबू, कौन होगा, HEG होगा। यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया, HEG, क्योंकि हमने नाम यहाँ चेंज कर दिया। यहाँ पर E बना लो, और ये बाकी आपका सही चल रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, BCD के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो आपका गलत हो गया है, HGE हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें E आपका वहाँ नाम दे दिए ना, मैंने बोला पहले यहाँ पर लिखे थे, लेकिन E यहाँ पर रहेगा, यहाँ F रहेगा, यहाँ E रहेगा। तो जहाँ F यूज अभी इसमें किया गया था, वहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, E को। बस आपका ये परफेक्ट हो गया, इसमें कहीं अब कमी नहीं है। दूसरा आपका सही है, पहला भी आप सही कर लीजिएगा। जहाँ मैं E लिख दिया हूँ, वहाँ पर क्या लिखिएगा, F लिखिएगा। बस इसका तीसरा वाला पार्ट को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा फास्ट में इसको हम करेंगे। तीसरा वाले को देखिए, तीसरा वाले पार्ट को यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए तीसरा में हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज DCA तथा इसके साथ में त्रिभुज लेना है HGF में। DCA देखो ये वाला त्रिभुज है, और अगला तुम्हारा कौन सा त्रिभुज लेना है, HGF ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कार्य करना है, जिसमें सही का निशान लगा हुआ है। तो अभी बताओ, कोण A के बराबर कोण G है ना, कोण A बराबर क्या है, कोण A बराबर कोण F है, कोण A बराबर क्या है, कोण F। ठीक है, ये हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं। आपको पाला में भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोण A बराबर, वहाँ पर हमने कोण E लिख दिया है, लेकिन आपको F लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला कंडीशन देखो, कोण C के बराबर कौन है, कोण G। ये तो परफेक्ट लिखा गया है, कोण A बराबर कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर क्या है, कोण G। 2 से भाग करोगे 1/2 कोण C होगा, यहाँ 2 से भाग करोगे 1/2 कोण G होगा। अब कोण C का आधा हम इधर वाले कोण को ले लेंगे, इसका नाम है ACD, और कोण G का आधा आपका ये वाला लिया जाएगा, ये वाला कोण का, जिसका नाम है FGH। क्या नाम है बच्चों, FGH। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा समीकरण 1 मान लो है, तो ये कोण और एक कोण को देखते हुए त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप। क्योंकि इस त्रिभुज में हमने एक कोण यहाँ बराबर कर लिया, एक कोण यहाँ बराबर कर लिया, जिसके कारण ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF, एंगल के नियम से आपका हुआ है। तो सेम ऐसे ही आपको करना है पहला वाले पार्ट में। इसमें जैसे जैसे किया गया सेम वैसे ही करना है। पहला में मैं यहाँ पे E लिख दिया हूँ, आपको E नहीं F लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं E लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, F लिखना पड़ेगा। यहाँ E लिखाया होगा, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना होगा, F लिखना होगा। बाकी सब के सब पहला आपका सही है। ये तीसरा वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया। इस तरह से 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।